गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैंने पहनी है साड़ी, और ये मैंने क्यों पहनी है ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा, क्योंकि आपने मेरे व्लॉग का टाइटल देखा होगा कि आज कोई खुशी की बात मिली है, हमें कोई खुशी मिली है। वो क्या है वो व्लॉग में आप आगे देखेंगे। और अभी मैं कर रही हूँ पूजा। ये बीच बीच में ना कैमरे में देखना पड़ता है, एक्चुअली पता रहता है ना कि भाई ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए एक आध बार बीच में ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैंने कैमरे को दूसरी साइड में रख दिया था ना, तो उसकी वजह से सब मतलब मुझे ऐसा बताया गया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं उल्टे हाथ से पूजा कर रही हूँ। तो नहीं फ्रेंड्स, मैं सीधे हाथ से ही पूजा करती हूँ। मैं राइट हैंडेड ही हूँ, लेफ़्ट हैंडेड नहीं हूँ। और आज आपको ठीक से दिखाई देगा क्योंकि आज मैंने दूसरी साइड में सेट किया है कैमरे को, ताकि मेरा जो व्यू है वो सही दिखाई दे। और जब भी मैं सुबह के टाइम दिया बत्ती करती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा, मतलब मेरा बेटा, वो दोनों के दोनों आके साथ में पूजा करते हैं। और अभी मैं पूजा करने के बाद में इन लोगों को भगवान जी की जोत जो है वो दे दूँगी। और अभी मैं कान्हा जी का भोग लगा रही हूँ। जो कान्हा जी की पूजा करते हैं उन्हें पता होगा कि भोग लगाते समय आंखें बंद की जाती हैं या पर्दा डाल दिया जाता है। मेरा मंदिर छोटा है, उसमें पर्दा नहीं है, तो मैं आंखें बंद करके ही भोग लगाती हूँ और ताली बजाकर फिर अपनी आंखें खोलती हूँ। और इसके बाद में मैं अब भगवान जी को जोत दिखा के अपने हस्बैंड और अपने बेटे को भी जोत दे दूँगी, और ख़ुद भी मैंने ले ली है। और मेरे हस्बैंड जो हैं तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनके कुछ लोग आने वाले हैं आज। वो क्यों आ रहे हैं देखते रहिए, ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि वो क्यों आ रहे हैं। और मैं जब भी पूजा करती हूँ तो मैं माला ज़रूर करती हूँ। कोई कुछ बोलता है माला में, कोई कुछ, और मैं तो बस कान्हा जी का नाम लेती हूँ। और आज ना मैं खाने के साथ साथ मलाई भी चला रही हूँ। ये मेरी मलाई है जिसे मैं चम्मच से ही चलाऊँगी। और क्योंकि मैं मलाई को थोड़ी थोड़ी मलाई को ही बना लेती हूँ, तो मुझे मिक्सर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ पत्ता गोभी और आलू और मटर की। बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी है, सभी लोग बनाते हैं अपने घर में। अभी मैंने कुकर चढ़ा दिया है गैस पे, और कुकर चढ़ाने के बाद में मैं गैस जला रही थी, तो मेरा लाइटर ना थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इसलिए मुझे माचिस से गैस जलानी पड़ी। ये दोनों ऑप्शन रहते ही, ये सभी लोगों के पास में रहते हैं, मेरे पास भी रहता है। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने की। कुकर थोड़ा गीला था, उसके सूखने का वेट कर रही थी मैं। और जैसे ही कुकर सूख जाएगा, कुकर के सूखने के बाद में मैं इसमें तेल डालूँगी। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं सरसों के तेल में ही सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मेरा कुकर सूख चुका है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा तेल, और इसके गर्म होने का करेंगे हम इंतज़ार। जैसे ही मेरा तेल गर्म हो जाएगा, हम सब्ज़ी को छौंकने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैंने जितनी देर तेल गर्म हो रहा था ना, उतनी देर में ही मैंने इस मलाई को चला लिया चम्मच से, जिससे कि मक्खन निकल आया। और अभी मैं इसमें जीरा डालकर ना चेक करूँगी कि ये हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया है, तेल गरम हो गया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी जीरा। और जीरा डालने के बाद में मैं ना थोड़ी सी हल्दी पहले तेल में ही डाल देती हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जो सब्ज़ी का कलर है ना, वो बहुत ही अलग आता है। मतलब बहुत से लोग बाद में भी डालते हैं, सब्ज़ी डालने के बाद में हल्दी डालते हैं। मैं भी थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ बाद में भी, लेकिन पहले ही मैं तेल में थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, जिससे कि क्या होता है ना कि सब्ज़ी का कलर बहुत ही प्यारा आता है। आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा इस तरीके से। और अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू पत्ता गोभी, और इनको डालने के बाद में मैं इसमें मटर भी मिक्स कर दूँगी।
ताकि इनको पानी में मैंने भिगो रखा था थोड़ा। तो अब मैं इनको डाल दूँगी। ये मेरे कुकर के जो कॉर्नर्स हैं ना, इन पर थोड़ी सी चिकनाई जो है वो इकट्ठी हो गई है। इसको भी मुझे ठीक से साफ़ करना पड़ेगा। लोहे का जूना मेरा ख़राब हो रहा है, तो मुझे लाना पड़ेगा उसके बाद। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और साथ में ही मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक हर किसी का टेस्ट अलग होता है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। और बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी जो हम नॉर्मल डेली बनाते हैं उसी तरीके की है। और सभी मसालों को, सभी जो भी मैंने मसाले डाले हैं उन्हें सब्ज़ी के साथ में मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं कुकर का ढक्कन लगा के बंद कर लूँगी। एक्चुअली मैं कुकर में सब्ज़ी बहुत कम बनाती हूँ, जब मुझे जल्दी होती है ना बस तभी, नहीं तो मैं भी कढ़ाई में ही बनाती हूँ सब्ज़ी, क्योंकि कढ़ाई में जब आप सब्ज़ी बनाते हैं ना तो वो बहुत खिली खिली बनती है और कुकर में ना कुछ ज़्यादा ही मैश हो जाती है। तो लेकिन आज क्या था ना कि इनके लोग आने वाले थे, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी काम फिनिश करना था, तो इसीलिए मैंने सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी बनाने के बाद में मैंने ना आटा भी साथ के साथ ही लगा के रख दिया, ताकि जब भी मुझे टाइम मिले मैं रोटियां सेक के तैयार कर लूँ। और अब देख सकते हैं आप, इनके लोग आ गए हैं यहाँ पर। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग क्यों आए हैं। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस से हैं, तो यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं। तो इस बिज़नेस में क्या है ना, लेवल्स होते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव हो गया, फिर टीसी, फिर एटीसी, इस तरीके से लेवल्स होते हैं। लास्ट जो लेवल होता है वो डायमंड का होता है। तो उसी में मेरे हस्बैंड ने अभी अभी डीटीसी लेवल जो है वो पाया है अपने बिज़नेस में। उसी की बधाई देने के लिए, उसी का एक छोटा सा सेलिब्रेशन घर पे करने के लिए ये लोग आए हैं। और ये जो सामने सोफे पर सिंगल बैठे हैं ना, ये मेरे हस्बैंड के अपलाइन हैं। इस बिज़नेस में दो ही होते हैं, एक अपलाइन और एक डाउनलाइन। अपलाइन जो आपको इस बिज़नेस में लेकर आता है, और डाउनलाइन जिनको आप लेकर आते हो। ये बाकी लोग मेरे हस्बैंड के डाउनलाइन हैं, जो कि इनके थ्रू इस बिज़नेस में आए हैं। और ये अभी इन लोगों को बिज़नेस के बारे में ही मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें मोटिवेशन की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें हर टाइम एक्साइटेड रहना बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस में, कि बिना एक्साइटमेंट के काम नहीं हो पाता है इस बिज़नेस में। तो वही काम ये लोग टाइम पर मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करके करते रहते हैं। और अभी यहाँ पर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, सबसे पहले हम अपलाइन का वेलकम करेंगे, क्योंकि ये सबसे सीनियर हैं। ये उम्र में ज़रूर मेरे हस्बैंड से छोटे हैं, ये मुझसे भी छोटे हैं, लेकिन बिज़नेस तो बिज़नेस होता है। जैसे ऑफिस में बॉस होता है ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो बॉस है। तो उसी तरीके से कि हमारे अपलाइन हैं, तो उनका वेलकम करने के लिए सबसे पहले मेरे हस्बैंड उन्हें माला पहनाकर उनका वेलकम करेंगे। तो पूरी टीम को साथ में लेकर उनका वेलकम किया जा रहा है। तो सबसे पहले इनका वेलकम किया जा रहा है। और इन सर का नाम है भीमाराम जी, क्योंकि ये गांव से बिलोंग करते हैं। आप नाम पर मत जाइएगा, पर्सन बहुत अच्छे हैं, ये बहुत डिसेंट पर्सन है। बहुत ही कम एज में बहुत हाई लेवल तक ये इस बिज़नेस में पहुंच चुके हैं, और अभी भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि डायमंड जो लास्ट लेवल है उस तक पहुंचना है इनको भी, और ये बाकी जो टीम के मेंबर्स हैं उनको भी। और अब यहाँ पर सेलिब्रेशन होने जा रहा है मेरा और मेरे हस्बैंड का, क्योंकि इस बिज़नेस में ना यही होता है कि मतलब जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों प्रेजेंट होते हैं ना, तो वहाँ पर जो वेलकम, जो सम्मान जो करवाया जाता है ना, वो हस्बैंड वाइफ से ही करवाया जाता है एक दूसरे का। क्योंकि हस्बैंड वाइफ अलग तो है नहीं, हस्बैंड डीटीसी हैं तो वाइफ भी डीटीसी आई है, यानी कि हम दोनों ही डीटीसी लेवल पे आए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी शर्म भी आ रही थी सब लोगों के सामने। तो सबसे पहले मैंने इन्हें माला पहनाई, और इसके बाद में सभी लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने का साथ में चल रहा था। और यहाँ पर मैंने मेरे बेटे को ना बोल दिया था कि उससे मैंने बता दिया था कि जब वीडियो शूट करते करते फ़ोटोज़ कैसे क्लिक करनी है, तो वो भी बीच बीच में फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहा था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी शर्म आ रही थी,
पर फिर भी उन्होंने पहना दी। इस बिज़नेस में आने के बाद में अभी तक मतलब मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं, हम लोगों की ना कम से कम 3 से 4 बार ना वरमाला हो चुकी है। जब भी ये मोमेंट होता है ना तो शादी का टाइम याद आ जाता है, तो बहुत स्पेशल टाइम होता है ना फ्रेंड्स वो वाला। तो मैंने कह भी दिया था मैंने कि पता नहीं ये बिज़नेस कितनी बार हमारी वरमाला करवाएगा। तो सर ने बोला कि अरे मैम अभी तो देखो आप। तो अभी ना हमारा एक प्रोग्राम अभी 7 तारीख को भी होने जा रहा है। अगर मैं उसका व्लॉग बना पाई तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। वहाँ तो कम से कम 150-200 लोगों के बीच में ये वरमाला का प्रोग्राम या ये कह सकते हैं ये सम्मान का प्रोग्राम होगा। और यहाँ मेरे बेटे के लिए भी माला लेकर आए थे ये लोग, क्योंकि ये एक फैमिली बिज़नेस है और इसमें पूरी फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है। जब सम्मान होता है तो पूरी फैमिली का होता है, और बहुत ही खुश हो रहा था वो भी। और अब यहाँ पर सभी लोग मेरे हस्बैंड का मुंह मीठा करवा रहे हैं, और मतलब सभी लोग एक एक करके मिठाई लेके खड़े हो गए। तो मेरे हस्बैंड बोले अरे अरे रुको इतनी सारी मिठाई, पर कहते हैं ना कि लेवल लिया है, जिम्मेदारी बड़ी है, तो फिर सभी लोग वेट कर रहे हैं कि सर हम भी खिलाएंगे। तो वही बात हो जाती है, फिर सबका मन भी रखना पड़ता है। तो ये इनकी टीम है। टीम तो खैर इनकी बहुत बड़ी है, पर ये कुछ लोग हैं जो आसपास के थे इसलिए इन्हें बुला लिया गया था घर पे। बाकी इनकी जो पूरी टीम है ना वो 7 तारीख वाले प्रोग्राम में आएगी। मैं बना पाई तो ज़रूर बनाऊंगी व्लॉग, और अगर नहीं भी बना पाई तो कोशिश करूंगी। नहीं बना पाई तो फिर तो आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, नहीं बनेगी तो नहीं भी बनेगी। लेकिन मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस दिन का व्लॉग बना सकूँ। और अब यहाँ पर ना सर ने बोला कि कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा लीजिए। ये लोग हंसी मजाक भी कर रहे थे कि थोड़ा पास आके खड़े हो, ऐसे दूर दूर क्यों खड़े हो, ऐसे करके। और अब आप ना इन सर की थोड़ी सी मोटिवेशनल स्पीच सुनिए। जिस दिन लॉयल्टी पे अपनी गाड़ी अटक जाती है ना, उस दिन अपने लेवल में कीड़े आते हैं, कांकरे आते हैं, फिर गाड़ी ग्रोथ नहीं कर पाती। इसके लिए अपने को करना है जितनी ताकत लगा सके ना। डीटीसी लेवल पे लॉयल्टी लेने से अच्छा है आपको एसटीसी लेवल का लॉयल्टी लीजिएगा। एसटीसी लेवल का लॉयल्टी लीजिएगा। इसके लिए नॉर्मली है आप लोग इस बिजनेस को ताकत लगाओ, आप लोग, क्योंकि आपका जितना सेक्रीफाइस रहेगा ना, आपकी किसी कामयाबी में हाथ लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपकी कामयाबी के लिए हजारों हाथ आपके साथ खड़े हैं। आप किसी की कामयाबी में हाथ लगा रहे हो, इसका मतलब आपकी कामयाबी में हजारों हाथ खड़े हैं, हजारों हाथ खड़े हैं। इस 10,000 की रीपरचेज को एवरी वीक रखना, क्योंकि जो आदत आती है ना, बेचने की आदत लगा ली, कर करके किसी काम को करने की आदत लगा लेते हैं ना, फिर कामयाबी शिखर पे जाती है, चरम पे जाती है। कहने की आदत नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी पप्पू जी रीपरचेज कर ली, ओम जी रीपरचेज कर ली, यार मैं चैंपियंस क्लब में आपा के लिए मैं रीपरचेज करूं। क्यों? जिंदगी चैंपियंस पे थोड़ी है। अपने को एनटीसी अपने को जाना है। अरे भैया अपने को जाना है, कामयाबी अपने को चाहिए, तो फिर स्टॉप क्यों? कॉन्टेस्ट है तभी काम क्यों? विदाउट कॉन्टेस्ट फुल्ली फोकस ऑन रीपरचेज। आज के बाद आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ताकत लगानी है रीपरचेज। बाय बाय।